हरियाणा में 1 जुलाई से विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जहां एक तरफ पूरे देश में इस महामारी ने लोगों को अपने पंजे में जकड़ रखा है, ऐसे समय पर जहां परिस्थिति नियंत्रण से बाहर है, उस समय सरकार द्वारा लिखित परीक्षाएं कराने जाने का फैसला, एनएसयूआई इस फैसले का कड़ा विरोध करती है। और इस विरोध के संदर्भ में मैं 2 बातें सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात, जिन ऑनलाइन क्लासेस का हवाला देकर सरकार इन परीक्षाओं को कराना चाहती है, तो मैं सरकार की नॉलेज में एक बात डालना चाहूंगा कि हरियाणा के कई जिलों में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेट की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। तो जो बच्चे उस एरिया से आते हैं तो उनका ऑनलाइन सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। और उसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर बात करें तो प्रोफेशनल कोर्सेज में खाली व्हाट्सएप में पीडीएफ भेज देने से उस कोर्स का सिलेबस पूरा नहीं होता। और दूसरी बात, हरियाणा के अंदर हरियाणा का नहीं अपितु पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आकर छात्र पढ़ते हैं। हमारे कई पड़ोसी राज्यों से छात्र आकर हरियाणा में पढ़ते हैं। अब इस लॉकडाउन की स्थिति में जैसे तैसे वो अपने घर पर पहुंचे हैं, तो क्या सरकार 1 जुलाई से पहले उनका हरियाणा में वापस लाने का कोई अरेंजमेंट करेगी? तो सरकार को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, अमेठी, जयपुर, महाराष्ट्र और गोवा जैसे प्रदेशों ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने यह फैसला लिया है कि वो अपने प्रदेशों में, अपने इंस्टीट्यूट्स में लिखित परीक्षा ना कराकर बच्चों को अगले सेमेस्टर में, अगले साल में 10% इंक्रीमेंट के साथ प्रमोट करेंगे। इसलिए एनएसयूआई हरियाणा की तरफ से आज हमने महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने उनसे मांग करी है कि महामहिम राज्यपाल स्टेट्स की सभी यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी को अगले साल विदाउट किसी परीक्षा के, विदाउट किसी रिटर्न एग्जामिनेशन के उन्हें 10% ग्रेस मार्क्स के साथ प्रमोट करें।